अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको इस चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी के ऊपर खुशामदीद कहा जाता है। आज स्टूडेंट हम डेप्रिसिएशन के फोर्थ लेक्चर की बात करेंगे और आज हम लोगों ने दो क्वेश्चन डिस्कस करना है, एक क्वेश्चन नंबर 4 और एक क्वेश्चन नंबर 5। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें टॉपिक थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज टॉपिक ये होगा कि इसमें किस तरह से हम लोग शामिल कर लेते हैं उस कॉन्सेप्ट को कि जब हमारा एसेट सोल्ड आउट हो जाता है। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मसूल होती रहे। स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है, हम इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फर्म परचेज, एक फर्म ने खरीदा है सेकेंड हैंड ट्रक फॉर 50,000 ऑन 1 जनवरी 2014 को एंड स्पेंट और खर्च किया है RS 20,000 ऑन इट्स ओवरहेलिंग। इसकी ओवरहेलिंग पर मीन्स कि उसकी हालत को बेहतर करवाने के ऊपर उसने मेजर रिपेयर एक्सपेंस किए हैं। ये उस एसेट उस ट्रक की कास्ट में प्लस कर दिया जाएगा। जब ये ट्रक की कास्ट में प्लस कर दिया जाएगा तो ट्रक की कास्ट 50,000 की बजाय 70,000 हो जाएगी। डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के मुताबिक चार्ज की जाती है। ऑन 30 जून 2017, 30 जून 2017 को ट्रक वाज सोल्ड फॉर RS 30,000। ट्रक 30,000 का बिका, बीइंग अनसूटेबल। लेकिन बिका कब? 2017 में। खरीदा कब? 2014 में। 14 की डेप्रिसिएशन, 15 की डेप्रिसिएशन, 16 की डेप्रिसिएशन, 17 की आधी डेप्रिसिएशन चार्ज करके आपने ट्रक 30,000 का बेच दिया। प्रिपेयर द ट्रक अकाउंट फ्रॉम 2014 टू 2017 अज्यूमिंग दैट अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। हर साल अकाउंट्स क्लोज कर दिए जाते हैं। हम क्वेश्चन में बुक वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे कि किस तरह क्वेश्चन में बुक वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। अच्छा बच्चों, हम क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। मैंने इसको सॉल्व करने के लिए इसका फॉर्मेट पहले से ड्रा कर लिया हुआ था, तो हम इस ड्रा किए हुए फॉर्मेट के साथ ही काम शुरू करते हैं। हमने ये शुरू किया था क्वेश्चन नंबर 4। हमें बनाना है ट्रक अकाउंट, TRUC ट्रक अकाउंट। अच्छा जी, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। हमने बच्चों ट्रक खरीदा कब है भला? यहाँ पे आपके पास बुक है, बुक में इसने मेंशन किया हुआ है कि ट्रक हमने खरीदा है 1 जनवरी 2014 को, और कुछ इसके ऊपर हम लोगों ने ओवरहेलिंग की है। तो 1 जनवरी 2014 को ये ट्रक 70,000 का कंसिडर किया जाएगा, 70,000 का। अच्छा जी, हमने 31 दिसंबर 2014 की बात करनी है। यहाँ पे हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 70,000 के ऊपर परसेंटेज चार्ज कर दें। कितनी परसेंटेज है डेप्रिसिएशन की? 10% है, वो उसने क्वेश्चन में मेंशन की हुई है। तो 70,000 का 10% ले लें तो अमाउंट आ जाएगी 7,000। इस 70,000 में से 7,000 को माइनस कर देते हैं। 70 में से 7 को माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 63,000। 1 जनवरी 2015 तब ये बैलेंस ब्रॉड डाउन के तौर पर लिखा जाएगा। जो यहाँ का कैरी डाउन वो यहाँ का ब्रॉड डाउन। अमाउंट है 63,000। यहाँ पे भी 63, यहाँ पे भी 63। 31 दिसंबर 2015 डेप्रिसिएशन। यहाँ पे 63,000 के ऊपर अगेन 10%, 6,300। 63,000 में से 6,300 को माइनस कर दें, बैलेंस कैरी डाउन 63,000 माइनस 6,300 56700। यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन 1 जनवरी 2016 बैलेंस ब्रॉड डाउन 56700। अच्छा जी बच्चों, 2016 में फिर डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2016
डेप्रिसिएशन 56700 का 10%, 5670, 56700, 5670 माइनस 5670, 51030, बैलेंस कैरी डाउन। यही आपने यहाँ पे प्लेस कर देना है। 1 जनवरी 2017, बैलेंस ब्रॉट डाउन 51030। अच्छा, 2017 में आपने आधा साल, हाफ ईयर एसिड यूज किया, तो उस हाफ ईयर की आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी है 30 जून तक की। यहाँ पे आपने लिख देना है जी डेप्रिसिएशन। क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो साल के आगाज में जो वैल्यू है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होगी। अगर ओरिजिनल कॉस्ट होता तो यहाँ पे भी 70, यहाँ पे भी 70 और यहाँ पे भी 70 होता, लेकिन क्योंकि ये रिड्यूसिंग है तो इसके मुताबिक हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 2552 कर देते हैं जी। आपने जब भी एसिड बेचना है ना तो ये तरीकाकार अडॉप्ट करना है। क्या तरीकाकार अडॉप्ट करना है? कैश प्राइस लिख देनी है, जितने का एसिड बिका। ये एसिड बिका है, क्वेश्चन में मेंशन है वैल्यू 30,000 का। आपने यहां पे बुक वैल्यू लिख लेना है। बुक वैल्यू वो वाली वैल्यू जिस दिन आप एसिड बेच रहे हैं। आप एसिड बेच रहे हैं 30 जून को, जबकि आपके पास ये वाली वैल्यू लेनी है, ना ही ये कंसीडर करनी है, ना ये करनी है, ना ये करनी है। आपने जिस साल में बेच रहे हैं ना उसकी ओपनिंग वैल्यू यहां पे लिख लेनी है। उसमें से उस साल की डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है। 51030 माइनस 2552 तो 48470। 30,000 माइनस 48470, 18470। ये 48,470 का एसिड 30 का बिका। फायदा के नुकसान? जी बिल्कुल नुकसान, लॉस। लॉस तो डेबिट होगा। अब जब ये एसिड बिका तो एंट्री क्या हुई होगी भला? हमें पैसे मिल गए होंगे, हमने लिखा होगा कैश डेबिट। हमें नुकसान का सामना हुआ तो हमने लिख देना है लॉस डेबिट 18470। और इसके बदले में ट्रक का अकाउंट क्रेडिट 48470। ट्रक क्रेडिट हुआ दो कामों की वजह से, 30,000 की वजह से, 1847 की वजह से। कैश लॉस 51030, 51030। ले बच्चों, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसमें आपने लॉस की कैलकुलेशन, जिसमें आपने सेल की कैलकुलेशन, जिसमें आपने एसिड बिक जाए तो उस वक्त की कैलकुलेशन को डिस्कस किया। अब मेरे बच्चों हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 भी एक आसान क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने इन दोनों को इकट्ठे डिस्कस करना चाहा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है शो द मशीनरी अकाउंट अंडर 1, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एंड ओरिजिनल कास्ट मेथड। ये डाटा कंसीडर करना है। मशीनरी की कास्ट 2 लाख है, एस्टिमेटेड लाइफ 3 साल है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 33 है 1/3। इसको सॉल्व कैसे करना है? देखो बच्चों, 33 मल्टीप्लाइड बाय 3, 33 ज़रब 3 99 जमा 1 100 डिवाइडेड बाय 3, तो 33.3333% आएगा। अच्छा जी, साथ में वो कहता है रेजिडुअल वैल्यू इसकी 20,000 है। पहले आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड करेंगे, फिर ओरिजिनल का। पहले बच्चों हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड वाला कंसेप्ट कर लेते हैं। आपने बनाना है जी मशीनरी अकाउंट। ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे मेरे बच्चों आपने लिख देना है जी मशीनरी अकाउंट। ये क्रेडिट, ये डेबिट। जब आपने मशीनरी खरीदी तो एसेट में इजाफा डेबिट, डेट मेंशन नहीं तो 1 जनवरी ईयर 1 लिख ले कैश की वजह से। ये है जी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 31 दिसंबर ईयर 1। डेप्रिसिएशन यहाँ पे आपने लिख देना है 2 लाख का 33.33%। यहाँ पे लिख के ना 2 लाख 33.33 डिवाइडेड बाय 100 तो वैल्यू आ जाएगी 66,067। यहाँ पे लिख देना है आपने 2 लाख, यहाँ पे भी आपने लिख देना है
2 लाख, 2 लाख माइनस 66,667 1 ट्रिपल टेट्रा 5 टाइम 3 जी, ये आपके पास आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन 1 जनवरी 2000 का स्टार्ट 1 5 टाइम 3। अच्छा ये ज़रा मैं कैलकुलेशन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 33.333333 मैंने 6 टाइम 3 लिखा है डिवाइडेड बाय 100, तो ये 66,666। आप इसको जो आखिरी डिजिट है ना पॉइंट की वजह से एक इंक्रीज कर लें। जब भी यहाँ पे 5 या 5 से ज़्यादा हो तो अशारिया को आपने राउंड ऑफ करना हो तो आप एक डिजिट इंक्रीज कर लेंगे। लें जी 1,333 ये 5 टाइम 3 31 दिसंबर ईयर 2 डेप्रिसिएशन 1 क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, जो साल के शुरू में वैल्यू है बैलेंस ब्रॉट डाउन के तौर पर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करना है। 1,333 मल्टीप्लाइड बाय 33.33333 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 5 टाइम 4 आ जाएगा। 5 टाइम 3 माइनस 5 टाइम 4 टेट्रा 8 9, ये बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। 1 जनवरी ईयर 3 बैलेंस ब्रॉट डाउन टेट्रा 8 9 टेट्रा 8 9 31 दिसंबर ईयर 3 डेप्रिसिएशन टेट्रा 8 9 का 33.333%। 296, क्योंकि ये पॉइंट से ग्रेटर वैल्यू है तो यहाँ पे 6 जो 5 से ग्रेटर है तो 2963 कर दें। 8 माइनस 29630 तो 59259 बैलेंस कैरी डाउन 1 जनवरी ईयर 4 बैलेंस ब्रॉट डाउन 59259, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये आप इसको चार्ज कर देंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के मुताबिक। अब हम बात करते हैं कि हम इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के मुताबिक कैसे सॉल्व करेंगे। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के मुताबिक ना पहले आपने एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेना है। एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका होता है कास्ट माइनस सेलवेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। कास्ट है 2 लाख, सेलवेज है 20,000 उसने मेंशन की है, नंबर ऑफ ईयर हैं 3, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3 तो वैल्यू आ जाती है 60,000 60,000। इसकी बेस के ऊपर आपने कैलकुलेशन कर लेना है। अब ये कैलकुलेशन आपने कैसे करना है जी, यहाँ पे 1 जनवरी ईयर 1 कैश का बैलेंस 2 लाख, 31 दिसंबर ईयर 2 डेप्रिसिएशन यहाँ पे 2 लाख, एनुअल डेप्रिसिएशन 60,000 है। 2 लाख में से 60,000 माइनस कर दें 1,40,000 बैलेंस कैरी डाउन। 1 जनवरी ईयर 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,40,000 1,40,000 1,40,000 31 दिसंबर ऑफ ईयर 2 डेप्रिसिएशन 1,40 में से 60,000 माइनस कर दें बैलेंस कैरी डाउन 80,000। 1,40,000 में से 60,000 माइनस कर दें। 1 जनवरी ईयर 3 बैलेंस ब्रॉट डाउन
80,000, 80,000, 31 दिसंबर ईयर 3 डेप्रिसिएशन, फिर 60,000। 80,000 में से 60,000 माइनस कर दें तो 20,000 बैलेंस कैरी डाउन, जो आप 1 जनवरी ईयर 4 बैलेंस ब्रॉड डाउन के तौर पर लिख देंगे। ले बच्चों, ये आपके पास 2 क्वेश्चन थे, आसान थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हाज़िर होंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।